दौरे के दौरान दिए गए बयानों ने भारत की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। वहीं राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस हरियाणा चुनाव जीत चुकी थी और संस्थानों पर सरकार का दबाव है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गलत स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, संसद का अपमान करते हैं और देश विरोधी लोगों से हाथ मिलाते हैं। इसी पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, देखिए रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयानों को लेकर देश में सियासत गर्म हो गई है। राहुल गांधी ने बर्लिन में भारत की चुनाव और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बीजेपी ने देश की संवैधानिक संस्थाओं और ढांचे पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए धर्म का इस्तेमाल हो रहा है और सीबीआई, ईडी जैसी संस्थानों के विरोधी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। राहुल ने बर्लिन में क्या कहा? भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, देश की चुनावी व्यवस्था में गड़बड़ी है, हमें भरोसा है कि ईवीएम में समस्या है। हरियाणा चुनाव में एक ब्राजीलियन मॉडल ने 22 बार वोट दिए। चुनावी व्यवस्था में समस्या की वजह से कांग्रेस हरियाणा में हारी। संस्थानिक ढांचे पर पूरी तरीके से बीजेपी का कब्जा, खुफिया एजेंसियों, सीबीआई और ईडी का हथियारों की तरह इस्तेमाल, राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए धार्मिक ताकत का इस्तेमाल। इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को आरएसएस से है नफरत। विदेशी धरती से भारत की संस्थाओं पर आरोप को लेकर बीजेपी भड़क गई है, जिसके बाद राहुल पर पलटवार का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी ने कहा, राहुल गांधी लोकतंत्र पर हमला करने की आड़ में देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार निशाना बना रहे हैं। उनका रिमोट कंट्रोल विदेशी हाथों में है। देखिए, इनकी आदत में कई बार ये भारत के खिलाफ बोल चुके, जबकि हम सबका ये दायित्व है कि हम हमारे देश को प्रथम मान के देश का कहीं भी अपमान हो तो हम उसको सहन नहीं करते। और इन्होंने कई बार भारत के बारे में कई चीज़ें बाहर जाके बोलते हैं, ये अच्छा नहीं है हमारे। और जो संविधान को लेके घूमते हैं, संविधान को की बात करते हैं और फिर भारत का अपमान करते हैं, तो मैं मानता हूं कि इनकी आदत में है। और मेरी यही सलाह होगी कि हम इस भारत में रहने वाले भारत के नागरिक हैं, वो इस भारत का अपमान नहीं सहन करेगा और हम सब मिलके भारत का मान और सम्मान बढ़ाने का काम करें। इससे पहले राहुल गांधी इल्हान ओमर से जाकर मिलते हैं, जो भारत विरोधी बातें रखती है। इससे पहले राहुल गांधी ने किस प्रकार से कहा है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से समाप्त है और यूएस और यूके को इंटरवीन करना चाहिए। तो राहुल गांधी केवल और केवल आज लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन चुके हैं, भारत बदनामी ब्रिगेड के अध्यक्ष बन चुके हैं, भारत के खिलाफ सुपारी लेकर बोलते हैं। ये आईएनसी नहीं, ये एएनसी है, एंटी नेशनल कांग्रेस। राहुल गांधी ने भारत को बदनाम करने की सारी हदें लांघ दी। जब देश अपनी तरक्की और विरासत पर गौरवगान कर रहा है, ऐसे में राहुल गांधी देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। विदेशी सरगर्मी से देश को नीचा दिखाने की शर्मनाक कोशिश भी कर रहे हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्रा भारत विरोधी यात्रा है। विदेश की धरती पर भारत की संस्थाओं, भारत, भारतीयता, भारत के सनातन, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने का षड्यंत्र चला रहे हैं राहुल गांधी। वो हैप्चुअल ऑफेंडर के रूप में आज स्थापित हो चुके हैं। देश को बदनाम करो और विदेशी आकाओं की तालियां और शुभकामनाएं बटोरो। कभी पाकिस्तान की ट्यून पर नागिन डांस करते हैं, अब चीन का महामंडन करके डिस्को डांस किया जा रहा है। राहुल गांधी जी अब अपने व्यवहार से वो सिद्ध कर चुके हैं कि उनका इंटरेस्ट भारत के लीडर बनने में नहीं है। राहुल गांधी के हिसाब से भारत को वर्ल्ड लीडर बनने की सोचना भी नहीं चाहिए। और ये कितनी हैरानगी की बात है। ये दिखाता है कि ये लोग भारत के कितने बड़े शत्रु हैं। आज भारत लीड कर रहा है। आज दुनिया के
आर्थिक रूप से समृद्ध देशों में भारत चौथे स्थान पे है। बहुत जल्दी हम तीसरे स्थान पे होंगे और फिर हमसे ऊपर 2 ही देश अब रह जाएंगे, चाइना और अमेरिका। बीजेपी और उनके समर्थकों का तर्क है कि देश के आंतरिक मुद्दों को बाहरी मंचों पर नहीं उठाना चाहिए। ये देश के हित में नहीं है। राजनीति में बहस हो, लेकिन देश की इज्जत पहले है। आपको बताएं कि ये पहली बार नहीं है जब विदेश की धरती से राहुल गांधी ने भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप मढ़े हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी कई बार देश की अपनी संस्थानों को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। राहुल गांधी ने कब कब लगाए आरोप? बोस्टन में चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब में भारतीय लोकतंत्र को ब्रोकन कहा। ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन में कहा कि भारत में कुल स्केल असॉल्ट हो रहा है। लंदन में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में भारत की संस्थाओं को परजीवी बताया। यूके और जर्मनी में पीएम मोदी के बारे में कहा कि वे देशभक्त नहीं है। सिंगापुर में कहा कि भारत में डर और नफरत का माहौल है। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि आलोचना और बदनामी में एक बारीक फर्क होता है। एक राष्ट्रीय नेता को ये समझना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिए गए बयान सिर्फ घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे भारत की छवि, निवेशकों के भरोसे और वैश्विक कूटनीतिक संबंधों पर भी असर डालते हैं। उन्हें भारत की संस्थानों पर सवाल उठाना है तो भारत की मिट्टी पर खड़े होकर बोले। विदेश की धरती से देश की संस्थानों को बदनाम करना भारत और भारतवासियों के साथ अन्याय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।